वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय लेनर गगा का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच में रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। वहीं विंग ने फाइनली अपना एक प्रोफेशनल करियर यानी वो आर्किटेक्ट बनेगा उसके बाद में फाइनल कर लिया है। अब आगे आज का दिन बहुत बड़ा है विंग वांग जी के लिए, यहाँ तक कि पूरे लैंड मेंशन के लिए। पूरा लैंड मेंशन जोरों शोरों से तैयारियों में लग रहा है। पूरे लैंड मेंशन को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। उसका रीज़न ये है कि आज विंग क्या 16 बर्थडे है और इसे पूरे के पूरे लैंड बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आज से हमारा विंग इस ओमेगा मतलब वर्ल्ड में अब एक एडल्ट वाली एज में एंटर कर देगा। आज से वो एक 16 मतलब एक तरीके से अपनी फर्स्ट हीट भी उसे अब आ सकती है, तो वो एक एडल्ट वाली एज में एंटर हो गया है। इसी कारण बहुत जोरों शोरों से ये तैयारियां चल रही है। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड्स भी भेजे गए हैं विंग के 16 बर्थडे के लिए। बहुत सुंदर डेकोरेशन करी गई है, स्पेशल केक बनाया गया है। यहाँ तक कि जियांग्स भी सुबह ही सुबह पहुँच गए थे विंग से मिलने उसके 16 बर्थडे के लिए। कुरैन ने अपने फादर यानी मास्टर लैन को भी यहाँ बुलाया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से उसके फादर को कोई और बहाना मिल जाए विंग और वांग जी से नफरत करने का, या ये कह सकते हैं विंग के अंदर कुछ कमियां ढूंढने का। इसी कारण कुरैन ने अपने फादर को भी बुलाया। तो मास्टर लैन और लैन हुई भी यहाँ पहुँचे हैं। विंग के बर्थडे की इतनी सुंदर डेकोरेशन देख के, इतनी जोरों शोरों से तैयारियाँ देख के लैन हुई के मन में बहुत जेलसी हो रही है। उसे लग रहा है ये सब कुछ उसका था। ये सारे जो ये ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये उसके लिए होती क्योंकि वो होती वांग जी का ओमेगा। पर ये विंग कल बिना बात के उन दोनों के बीच में आ गया, ऐसा लैन हुई को लगता है। पर वो ये नहीं जानती कि वो कभी भी वांग जी को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वांग जी ने अगर विंग नहीं होता तो शायद कभी किसी को ओमेगा को अपना एक तरह से मेड बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो सोचता था कि वो अपने अंकल की तरह लाइफ टाइम तक कुंवारा रहेगा, या फिर एक तरीके से कहते हैं कोई बिना मेड के रहेगा जैसे उसके अंकल रह रहे लैन को। लेकिन विंग उसकी लाइफ में आया, वो उस चीज़ के लिए अब दिन रात भगवान को थैंक यू बोलता है विंग के साथ। ये टाइम जो उसने स्पेंड किया है, जो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा फील इंजॉय करता है, हैप्पी रहता है, क्योंकि उसका विंग उसको हर खुशी देता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। विंग के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट उसे बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना खुशी देने वाला टाइम लगता है। विंग उसकी लाइफ का प्रीशियस गिफ्ट है जो भगवान ने उसे दिया है, वो यही सोचता है। इसी कारण आज वो ही है जो सबसे आगे है। वो वांग जी जो हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे नहीं दिखती, हमेशा शांत रहने वाले पर्सन है। लेकिन आज वो काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं, हर चीज़ वो बहुत खुशी से कर रहे हैं। वो हर चीज़ बार बार चेक कर रहे हैं कि उनकी विंग की पसंद की है या नहीं, क्योंकि आज वो अपने विंग के नई मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो भी एक्साइटेड है कि उसके विंग के रिलेशनशिप अब वो 16 का हो जाएगा, तो वो ऑफिशियली उसे मार्क कर सकता है, उसे अपना ओमेगा बना सकता है, ताकि कोई गलती से भी उससे विंग को अलग करने के बारे में ना सोचे। विंग एक बार मार्क हो जाएगा या वो मतलब विंग उसे एक बार मार्क कर देगा तो कोई भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। इसे वांग जी चाहता है कि वो दोनों जल्दी से जल्द एक दूसरे को मार्क कर दे। वो इसी वजह से विंग के 16 बर्थडे आने का उसके अंदर वो खुशी है कि शायद अब वो दोनों अपनी रिलेशनशिप को उस लेवल पे ले जाए, एक दूसरे को मार्क कर दे। सच्चाई तो ये है कि जिस दिन से उसने विंग को किस किया है, वो हर दिन विंग को दोबारा से टच करने का, उसे दोबारा से किस करने के बारे में सोचता रहता है। वो इमेजिन करता है कि जब विंग अपनी फर्स्ट हीट में होगा तो किस तरीके से वो अपनी विंग को पैम्पर करेगा, टच करेगा, या वो सब करेगा जो वो करना चाहता है। यही सारी चीज़ें वो सोचता है। लेकिन हाँ, वो ये विंग के बारे में इतनी नॉटी थॉट रखता है, वो ये किसी को शो थोड़ी करेगा, तो वो दिखता ऊपर से शांति है। अब विंग भी बहुत अच्छे से रेडी होकर आया। विंग ने आज बहुत प्यारे से खुद को मतलब तैयार किया है। उसने एक ऊंचा सा बन बनाया है जिसमें से उसके फेस पे हल्की हल्की 2 लटें आ रही हैं। ब्लैक कलर का उसने एक टक्सीडो डाला हुआ है जो उसे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। उसमें विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वहीं वांग जी ने प्योर वाइट कलर का टक्सीडो पहना है। कहने के लिए इन दोनों ने कॉन्ट्रास्ट कलर पहने हुए हैं, पर सचमुच में ये दोनों एक दूसरे के साथ इस कॉन्ट्रास्ट कलर में भी एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि ये दोनों एकदम यूनिक कपल हैं, मोस्ट एक कहते हैं ना अट्रैक्टिव कपल हैं इस समय के, इस चाइना के। जिसे देखो उसकी नज़र सिर्फ इन दोनों पे जाके अटक जाती है। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है, इतने ब्यूटीफुल लग रहा है विंग, तो वो भी तुरंत अपने विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और अपनी सेंट यानी अपनी स्मेल विंग के ऊपर मतलब चारों तरफ फैलाने लगता है, ताकि कोई भी उसके विंग को ना देखे। उसका अल्फा सचमुच में अपनी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है।
वो बस उस दिन का वेट कर रहा है जब वो अपने विंग को मार्क कर देगा। उसके बाद हमेशा विंग की सराउंडिंग में उसी की स्मेल आया करेगी ताकि कोई भी अल्फा उसकी तरफ दोबारा मतलब उसके विंग को ना देख सके। बट जब तक वो ये नहीं कर सकता वो खुद की स्किन से यानी वो कभी विंग की नेक पे अपने हाथ को टच करके या अपने हाथ को और उसके हाथ को टच करके इसी तरीके से अब विंग को सेंटेड करता है ताकि विंग के आसपास कोई अल्फा ना आए। वांगी का ये पॉजेसिव नेचर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांगी का उस तरीके से उसके लिए पॉजेसिव होना, हमेशा उसके सराउंडिंग में देखना कि कोई अल्फा उसे ना देखे या कोई अल्फा उसे परेशान ना करे, विंग को हमें बहुत खुशी देता है। उसे भी अच्छा लगता है वांगी का इस तरीके से उसके सेंटेड करना। वो दोनों यानी विंग और वांगी एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को जो ये प्यार कर रहे हैं। कॉर्नर में खड़ी हुई लेनहुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, पता नहीं क्यों उसे वह हमेशा विंग और वांगी के नज़दीक बहुत ज़्यादा जेलस फील कराती है। एक पागलपन, एक बेवकूफ़ी है इसकी जिससे ये अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रही है। ये अभी लेनहुई समझ नहीं रही है। अब धीरे धीरे करके पार्टी में सारे गेस्ट आ जाते हैं। सब लोग बहुत इस पार्टी को एंजॉय करें। फिर विंग के लिए जैसा एक्सपेक्टेड था एक बड़ा सा बर्थडे केक आके बीच सेंटर जगह आ जाता है। विंग उस बर्थडे केक को वांग जी के साथ ही कट करता है। विंग की इतनी सुंदर बर्थडे सेलिब्रेशन देख के मैडम यू और जैन फैमिया भी बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं विंग वेट कर रहा है अपनी सीजे का। हाँ, आज उसे उम्मीद थी शायद उसकी सीजे आएंगी, तभी जंचा बताता है कि सीजे तो नहीं है, के लिए एक मैसेज भेजा है यानी विंग के लिए एक लेटर भेजा है। विंग समझ जाता है शायद उसकी सीजे ने वो उसके लेटर का रिस्पॉन्स किया। वो खुशी से एक्साइटमेंट से जंचा से वो लेटर मांगता है। तभी जंचा एकदम से जैसे अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कहीं उससे धोखे में पार्टी में सबसे मिलने के चक्कर में वो लेटर गिर गया। अब वो शॉकिंगली विंग की तरफ घूर घूर के कहता है मुझसे गुम हो गया। अब विंग शॉकिंग, क्या तुम आपसे एक लेटर नहीं संभाला गया? कितना इंपॉर्टेंट लेटर था वो मेरे लिए, सीजे ने स्पेशली मेरे लिए भेजा था, आपने क्यों गुम कर दिया? वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था, ढूंढो उसे। एकदम से विंग गुस्से में अपने बड़े भाई पे बोलता है। जंजा भी अपने भाई को परेशान देखे तुरंत उस लेटर को ढूंढने लगता है। सब यानी किसी की पार्टी में ध्यान ना पड़े या कोई एकदम से डिस्टर्ब ना करे, इस कारण वो पार्टी में ज़्यादा जोरों शोरों से तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन जंचा और विंग धीरे धीरे से लेटर ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके इस रेस्क्यू लेटर में शिचैन, नी हुसैन, नी मेंजे और वांग जी सब लग गए हैं। लोगों की नज़रों से छुप के इधर उधर वो लेटर देख रहे हैं। वहीं ये लेटर किसी और के हाथ लग गया और वो थी लेनहुई। जैसे इस लेटर को देख विंग का नाम देखते हैं तो वो और एक्साइटमेंट में और यह कह सकते हैं अपनी जेलसी में उस लेटर को खोल के देखते हैं। इसमें वही यानली की सारी बातें लिखी थी। इस लेटर को पढ़ के कहीं ना कहीं लेनहुई समझ गई है कि विंग ने अपने और वांग जी के रिलेशनशिप के बारे में अपनी बहन से बात की है और ये उसी का रिस्पॉन्स है। उसके दिमाग में एक ईवल प्लान आता है, वो इस लेटर को रिप्लेस कर देती है अपने आप एक लेटर लिख के। उसने बहुत ट्राई किया है कि यानली की हैंडराइटिंग से मैच हैंडराइटिंग में वो लिखे और वो ऑलमोस्ट मैच भी है। और काफ़ी टाइम हो गया विंग को अपनी सीजे की हैंडराइटिंग को देखे हुए, और वो जब अधिकतर इतना गौर भी नहीं करता था तो शायद उसके लिए पहचानना मुश्किल होगा कि उसके सीजे का लेटर नहीं है। वो एज़ यूजुअल अपने मतलब जो उसने लिखना था वो लिखकर उस लेटर को शिचैन के हाथ में दे देती है, ये बोल के कि इसी लेटर को शायद आप लोग ढूंढ रहे हैं। शिचैन भी खुशी में कि विंग को उसके सीजे का लेटर मिल गया, खुशी में विंग को लेटर दे देता है। विंग तो अभी तुरंत इस लेटर को खोल के पढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो ही उसके लिए ही ये पार्टी हुई है और वो लोग होस्ट हैं तो एकदम से पार्टी छोड़ के तो वो नहीं जा सकता, इसलिए वो वेट करता है जब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट चले जाएंगे तब वो लेटर पढ़ेगा, इसी उम्मीद में कि उसकी सीजे ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। वो एक्साइटमेंट में है। जल्दी से जैसे ही सारे गेस्ट चले जाते हैं अंदर जाके उस लेटर को ओपन करता है और जैसे ही वो लेटर पढ़ना शुरू करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये लेटर उसकी सीजे नहीं बल्कि लेनहुई ने लिखा है। तो सोच सकते हैं क्या लिखा है, चलिए ये लेटर पढ़ते हैं। आशिन, मैं जानती हूँ तुम मेरे इस लेटर का वेट कर रहे होंगे। जब मुझे वो लेटर मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हें वांग जी को ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहिए। अगर वांग जी तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। वो बहुत फेमस अल्फ़ा हैं, बहुत नामी अल्फ़ा हैं। उन्हें उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके स्टेटस जैसे किसी ओमेगा से ही शादी करनी चाहिए। तुम उन्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में मत बांधो, उनके लिए एक परफेक्ट ओमेगा ढूंढो ताकि वो अपनी
लाइफ हैप्पीली उसके साथ बिता सके। तुम्हारे उस समय मेरे बचाने का सबका मन था। शायद यही कारण था कि वांग जी सबके दिमाग में पहले आए थे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हैं और उतने ही स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा को एक अच्छी रेपुटेशन वाले ओमेगा मिलने चाहिए। आशन, मैं ये नहीं कह रही कि तुम खराब हो, पर तुम शायद वांग जी के लिए एक सही कैंडिडेट नहीं हो। इस लेटर में ऐसा कुछ लिखा है लैंग हुई ने। और जैसे ही वांग जी या किसी और ओमेगा के मतलब उसके सुटेबल नहीं है विंग, और कोई और ओमेगा उसको ढूंढ लेना चाहिए, ये बात सोच के विंग को अब रोना आ गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी सीजे कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी सीजे का ये रिएक्शन अब उसके मन में वो जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कहीं ना कहीं हिला गया है। उसे लग रहा है कि अगर वो जैसे उसकी सीजे ने बोला कि वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हैं, बहुत रेपुटेटेड अल्फ़ा हैं, और कहीं से भी विंग तो उनके ओमेगा के लायक नहीं है, वो पहले से ही अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहा था, और अब उसके सीजे की ये बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि उसकी सीजे उसे सच बोलेंगी। उसे तो इनका ऐसा लग रहा है ना कि उसके सीजे का लेटर है, तो उनकी बातें उसे सच लग रही है। उसे लग रहा है कि शायद सचमुच में वो वांग जी के लायक नहीं है। और एक बात है ना, अगर कोई इंसान हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करे, अगर वो इंसान बोल रहा है कि आप किसी चीज़ में ख़राब हो या आप उस चीज़ के काबिल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे सच ही बोलेगा। उसे ये नहीं पता कि ये लेटर उसकी सीजे ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा है। उसे लग रहा है उसकी सीजे ने लिखा है, तो उसकी सीजे ने जो लिखा है वो एकदम सही है। वो ये बात अब सोच रहा है। आज कहाँ विंग का हैप्पी डे था, एकदम से ये सैड डे बन गया। पूरी रात विंग अकेले अपने रूम में रहता है। वांग जी कई बार उसके पास आता है, जहाँ पे ये नॉर्मली दोनों अपने मतलब वांग जी के रूम में सोता था ना विंग, लेकिन आज विंग वहाँ नहीं जाए बल्कि अपने रूम में सोने के लिए कहता है। विंग का इस तरीके से दोबारा से अपने रूम में अकेले सोना सबको बहुत शौक लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग थोड़ा सा एक तरीके से उस अब वांग जी के साथ ही रहता था, वांग जी के साथ ही सोता था, तो एकदम से उसका ये रिएक्शन किसी को समझ नहीं आ रहा। पर सब लोग सोच रहे हैं शायद वो अपना हैप्पी टाइम या एक तरीके से आज अपना थोड़ा अलोन टाइम चाहता होगा अपनी फैमिली या सबसे मिलके, तो इस कारण वो सब लोग उसको उसकी मन की करने देते हैं। लेकिन असलियत ये है कि विंग आज अपना रूम बंद करके अकेले काफ़ी देर तक अब सोचता रहा, बहुत रोया विंग ये सोच के कि उसे वांग जी की लाइफ से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन उसका मन कहीं एक तरफ कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके लैनर गगा उसे बहुत प्यार करते हैं, वहीं दूसरा मन कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने लैनर गगा को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध रहा है। उसके लैनर गगा के लिए उससे अच्छे ओमेगा हैं जिनके साथ उसे लैनर गगा को होना चाहिए, उसके साथ नहीं। यही बातें उसके दिमाग में चलती रही और वो पूरी रात रोता रहा, ना चाहते हुए भी। आज वांग विंग वो जो नहीं सोचना चाहता था, जो नहीं सुनना चाहता था, उसने वो पढ़ा सुना और सोचा, तो कहीं ना कहीं उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। वहीं ग्रैंडफादर यानी मास्टर लैन और लैन हुई अब यहीं रहेंगे। वो लैन कुरैन से बोलते हैं कि काफ़ी टाइम तक वो अकेले वहाँ रहे, यानी क्लाउड ड्रेसेस रहे, लेकिन अब वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ यानी अपने ग्रैंडसन और अपने सन के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो कुछ टाइम वो यहीं रहेंगे। ये चीज़ सबको यानी लांग कुरैन को, लान शिचैन को और वांग जी को अच्छी भी लगती है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो खुशी से उनको वहाँ रुकने के लिए बोल देते हैं। वहीं लैन हुई भी उनके साथ रहेगी, वो ये बोलते हैं। तो अभी लैन हुई के सही इंटेंशन ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो वो उन्हें लगता है कि ठीक है अब वो उनके साथ इतने टाइम से है, तो वो चाहते हैं उनके साथ ही रहे, तो ठीक है। वहीं लैन हुई अन्य मन में सोच लिया कि कल से वो विंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी कि विंग कितना ख़राब है वांग जी के कंपैरिजन और वो कितनी अच्छी है। वो इसी प्लान से यहाँ रुकी है और वो ऐसा इस प्लान पे काम करना शुरू भी करती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठ के रेडी होके बाहर आता है, तो वो सबके उठने से पहले पूरा ब्रेकफास्ट टेबल सजा देती है। आज सब कुछ लैन हुई ने बनाया था, पूरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से, बहुत मतलब एक तरीके से डेकोरेट करके टेबल पे रखा हुआ है, जिसको देख के लैन कुरैन, लैन शिचैन और एक तरह से मास्टर लैन काफ़ी तारीफ़ करते हैं। इतना ही नहीं, जब विंग और वांग जी भी उसे टेस्ट करते हैं तो वो विंग को भी वो खाना बहुत टेस्टी लगता है, विंग भी उस खाने की तारीफ़ करता है। तभी मास्टर लैन बताते हैं कि ये लैन हुई ने बनाया, लैन हुई बहुत टेस्टी खाना बनाती है, लैन हुई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतने अच्छे से सारे चीज़ें मैनेज करती है। इस बात पे लैन कुरैन भी लैन हुई को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कहते हैं कि हाँ सचमुच में तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया। विंग भी लैन हुई को एक कॉम्प्लीमेंट देता है, एक अपने सीधेपन में या उसकी एक अच्छे दिल और साफ दिल की वजह से। वहीं लैन हुई इस बात पर खुशी में बोलते हैं कि मैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ
हूँ कि फ्यूचर में मेरी जिससे भी शादी हो, मेरा ओमेगा हमेशा मैं उसे हैप्पी रखूँ, उसका टमी फुल रखूँ। कहते हैं ना, पेट से ही दिल का रास्ता जाता है। तो मैं ये सोचाती हूँ। सब लोग इस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं लैनवी की बात पे कि वो इस तरीके से बात कर रही है। वहीं जब विंग के दिमाग में अभी तक तो ये बात आई नहीं, पर लैनवी इस बात पे बड़ा मुस्कुराती है। जब वो विंग के साथ बिल्कुल अकेले होती है तो अब वो विंग को फ्रेंड बनाने की इंटेंशन से मतलब एक विंग के सामने ऐसे आती है जैसे वो उसको फ्रेंड बनाना चाहती है। वो विंग के पास आके बैठती है। विंग, मुझे माफ़ करना, जब तुम क्लाउड ड्रेसेस में थे तो मैंने तुम्हारे से ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करा। मैं क्या करूं, उस समय मुझे भी बहुत सारा घर का काम रहता था। मैं बहुत बिजी रहती थी, पूरा हाउस होल्ड संभालने में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुझे टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझ पर थोड़ा फ्री टाइम है, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना चाहती थी। काफ़ी अच्छे पोस्टर बनाए थे तुमने, उसके बारे में भी तुमसे बात करना चाहती थी। विंग को लगता है कि शायद लैनवी यहाँ पे आके उसे एक फ्रेंडशिप की बढ़ाना चाहती है, तो वो भी स्माइल करके बोलते हैं, थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छा खाना बनाया। वैसे सचमुच आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। इस बात पे लाइन स्माइल करते बोलते हैं, थैंक यू। तुम्हें पता है पूरा क्लाउड ड्रेसेस मुझे वहाँ का बेस्ट ओमेगा बोलते हैं। सब लोग कहते हैं कि मुझ जैसी ओमेगा शायद ही कोई होगी। खाना हो या हर एक तरीके से घर का काम हो, कुकिंग हो, सिलाई करना हो, या हर तरह का काम जो एक ओमेगा को आना चाहिए, मैं उन सब में बेस्ट हूँ। सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं, बड़े स्माइल करते हुए बड़े प्राउडली बोलते हैं। इस बात पे विंग भी स्माइल करता है, आप देखने में भी बहुत सुंदर हो सकता है आप इन सब चीज़ों में अच्छे हो। जब सब कहते हैं तो आप होंगे। इस बात पे मतलब लैनवी मुस्कुराती होती, वैसे तुम भी बहुत सही हो, तुम्हें भी इतना अच्छे से पढ़ना आता है। तो मैंने सुना कि अब तो तुम्हारा कुछ टाइम में कॉलेज एडमिशन के एंट्रेंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तुम तो उसमें टॉप ही करोगे। इस बात पे विंग बड़ा खुश होकर बोलता है, थैंक यू। अब लैनवी उस दिन से लेकर रोज़ विंग के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करें कि वो कितनी अच्छी दोस्त है। वो बार बार विंग के आगे ये चीज़ कहने से चूकती नहीं कि वो मतलब बाकी लोग उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो बहुत अच्छी ओमेगा है, वो परफेक्ट ओमेगा है, वो जिस अल्फ़ा को मिलेगी सब उसकी तारीफ़ करेंगे। इस टाइप की बातें विंग भी धीरे धीरे ये बात सुन के कहीं ना कहीं लैनवी से खुद को कंपेयर करता है। वो बेवकूफ़, एक तरीके से कह दो बेवकूफ़ी में अपनी ये भी नहीं देख रहा कि जो चीज़ उसके पास है वो उस लैनवी से बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ, शायद वो ये सारी चीज़ें नहीं करता हो, टेस्टी खाना वाना बनाना, लेकिन जो भी चीज़ें करता है वो उसमें बेस्ट है। और वांग जी को तो विंग ऐसे ही पसंद है। उसे ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है, बट हाँ, वो अपनी पढ़ाई को मिस नहीं कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की। उसको आर्किटेक्ट बनना है तो उसे ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी। अब उसके एंट्रेंस का भी टाइम जल्दी आ जाता है। उसके सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे बीतते हैं। करीबन 4-5 महीने हो गए हैं मास्टर लैन को यहाँ पे रहते हुए, और वहीं इस 4-5 महीने में जितना हो सके उतना लैनवी सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब धीरे धीरे सब लोग भी उसकी बातों में आ रहे हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं उसके इस नेचर की तारीफ़ें करते हैं। इतना ही नहीं, कहाँ लैनवी जो हमेशा क्लाउड ड्रेसेस में सर्वेंट्स पे चिपकती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, वो यहाँ पे आके बहुत सॉफ्टली सर्वेंट से भी बातें कर रही है। एक तरीके से एक परफेक्ट आइडियल पर्सन बन के दिखा रही है सबके आगे। कोई इसकी रियलिटी नहीं जानता। और मास्टर लैन तो पहले से उसे बहुत पसंद करते हैं। एक तरीके से उनकी ग्रैंड डॉटर है वो, उसकी गुस्सा नाराज़गी हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। उसका इस तरीके से अच्छा बिहेव करना भी उन्हें लग रहा है कि शायद वो यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। वो सही इंटेंशन तो अभी उसका कोई नहीं जानता। आज काफ़ी बड़ा दिन है। आज बड़ा दिन इस वजह से कि विंग के सारे एंट्रेंस ख़त्म हो गए। वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसे होप है कि उसके एग्ज़ाम और एंट्रेंस जो उसने दिए हैं उन सब में अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। वो इस होप से है, इसलिए आज एक तरीके से हैप्पी टाइम है। सब लोग शाम को पार्टी करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं वांग जी नोटिस कर रहे हैं इन 4-5 महीने में विंग ने पूरी तरह से अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया। वो पहले की तरह अपने फ्री टाइम में भी अब वांग जी के साथ कम टाइम स्पेंड करके बल्कि बाकी लोगों के साथ लाइक मास्टर लैन हुई और घर के बाकी लोग कुरैन शिचैन इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। विंग के वांग जी के साथ भी करता है, लेकिन लिमिटेड, पहले की तरह पूरे टाइम नहीं रहता, जो कहीं ना कहीं वांग जी को थोड़ा परेशान करें। लेकिन उसे लग रहा है कि शायद उसका ध्यान इस समय स्टडी में ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, तो इस वजह से वो इन चीज़ों को अभी थोड़ा इग्नोर कर रहा है। आज मॉर्निंग में वांगी के पास फिर से कॉल आती है। ये कॉल
मांग जी और ये एक तरह से कुरैन के जो एजेंट थे ना, जो ढूंढ रहे थे जिन गौनशान को, उनकी कॉल है। ये इन्फॉर्म करते हैं कि जिन गौनशान जिंगलिन ताइल में कहीं मिट दिखा है। और इस बात को सुनते ही वांग जी तुरंत उसको ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से, करीबन ये लोग 8 महीने से उसे ढूंढ रहे हैं और अब तक उन्हें उसकी कोई खास खबर नहीं मिल रही थी। बट अब उन्हें आज न्यूज़ मिली है तो वांग जी बिना किसी की वेट किए निकल जाता है, सिर्फ शिचैन को इन्फॉर्मेशन दे के। पर वो ये नहीं देखता कि कहीं ना कहीं लैन हुई ने इन दोनों की बातें सुन ली हैं। वांग जी ने शिचैन को बताया कि उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अब वो वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो बिल्कुल गेट पे ही मिल जाएगा जिन गौनशान। उसे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, फिर उसे ढूंढेगा, क्या पता कितने दिन लग जाए। इसलिए वो 2-3 दिन या ये कह सकते हैं करीबन 4-5 दिन वहाँ रहेगा। अभी उसके पास कोई नंबर नहीं है, अगर होगा तो वो जिन गौनशान, वो जिन जुशान और यानली के थ्रू उसके कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि ये पूरा 90s वाला टाइम है तो यहाँ फ़ोन्स तो थे नहीं, तो लैंडलाइन ही यूज़ होती थी, तो उसके थ्रू वो मैसेज दे दिएगा। वहीं जैसे ही लैन हुई ये सुनती है कि वांग जी कुछ टाइम के लिए बाहर है, तो उसके इविल दिमाग में एक और आइडिया आता है। पिछले कुछ महीनों में उसने इतना तो विंग के दिमाग में ये डाल दिया कि वो और विंग और वांग जी का रिलेशनशिप एक मजबूरी का रिलेशनशिप है, वो एक परफेक्ट ओमेगा और अल्फ़ा वाला रिलेशनशिप नहीं है। और आज उसे एक मौका मिल गया, इस पूरे वीक वांग जी विंग से दूर होगा तो उसको मौका है कि विंग के दिमाग को पूरी तरह से पॉल्यूट कर दे, या एक तरीके से इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस ला सके वो ले आए। वो अपने कुछ जो लोग होते हैं ना खबरी या चमचे, उनके थ्रू हीट हब मंगवाती है और चुपचाप से विंग के ब्रेकफास्ट में मिला देती है, क्योंकि वो आजकल की ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब वही एक तरीके से हैंडल कर रही थी, तो उसके लिए ये काम कोई बहुत टफ भी नहीं रहता। वो तुरंत इस हीट हब को विंग के में मिला देती है और जैसा उम्मीद उसने करी थी, तुरंत कुछ घंटे बाद ही विंग को हीट सिम्टम्स आने लगते हैं। धीरे धीरे से उसके रूम के बाहर चारों तरफ एक पीच की स्मेल आने लगी। इस समय लैन मेंशन में सारे के सारे अल्फ़ा हैं, सिर्फ लैन हुई को छोड़ के बाकी सब अल्फ़ा हैं। तो एक तरीके से जब ये स्मेल बढ़ने लगती है तो शिचैन, कुरैन और मास्टर लैन को महसूस हो जाता है कि शायद इनकी फर्स्ट हिट है, इसलिए वो तुरंत मेंशन को छोड़ के चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो डॉक्टर और यहाँ तक कि एक तरीके से जो ओमेगा मेट्स हाउस हेल्प्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ घर में रहने देते हैं, ताकि बीटास और एक तरीके से अल्फास को दूर कर देते हैं, क्योंकि विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और बीटा को भी अट्रैक्ट कर रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसकी फर्स्ट हिट भी है और ये एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि कहीं ना कहीं शिचैन के लिए भी खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर वो फिर भी अपने एक तरीके से वहाँ से सबके सब जाते हैं। मतलब एक तरीके से विंग का एकदम से हीट में आना शिचैन और कुरान के लिए भी काफ़ी शौक था, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था एकदम से। कुछ प्री हीट सिम्टम्स भी होते हैं, विंग को कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट इतनी उसकी सिर्फ स्मेल चारों पूरे मेंशन में आने लगी। ये देख उन लोगों के लिए भी शॉकिंग था। वहीं शिचैन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वांग जी सुबह निकल चुका है और अब तक तो वो मतलब एक तरीके से वहाँ पहुँच भी गया हुआ जंगल तक। तो उसको किस तरीके से कॉन्टैक्ट करें, कैसे मतलब उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि विंग अपने फर्स्ट हिट में आ गया, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात है। वहीं दूसरी तरफ लैन हुई जब देखती है विंग वो कि सब लोग जा चुके हैं, वो तुरंत विंग के पास जाती है। वो विंग के पास आके प्यार से बोलती है, विंग तुम ठीक हो ना। विंग जो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से जल रही है, उसको समझ नहीं आ रही है उसके साथ क्या हो रहा है। उसके लिए मतलब एक तरीके से सब लोगों ने उसे जब से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है तो उसे प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया, सारी चीज़ें बता भी दी है क्या होता है। लेकिन उसके बावजूद वो एकदम से यहाँ पे इतना एकदम से इस तरह से उसके साथ होगा तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस होने वाली बात है, क्योंकि उसकी मदर ने भी ये बोला था कि उसको थोड़े प्री हीट सिम्टम हो गए। उसको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, तुरंत उसको हीट आ गई, तो बेचारा बहुत ज़्यादा पेन में है। वो तुरंत बोलता है, अल्फ़ा मेरे अल्फ़ा लैनर काका को बुला दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरे लैनर काका को बुला दो। विंग इस समय सबसे पहले अगर किसी को याद करेगा तो ऑब्वियस है वो अपने अल्फ़ा को याद करेगा। वो अभी इस लैनर से उन्हीं यही बात बोला, लैनर अपना प्ले करते हुए बोलती, पर वांग जी ने तो साफ मना कर दिया आने से। अब विंग आंसू भरी आंखों से लैनोई की तरफ देखता है। अब वो बोलती है, वांग जी ने तुम यहाँ आने से मना कर दिया,
मेरे ख्याल से वो तो काफ़ी टाइम के लिए अब शहर से भी बाहर चला गया। जैसे शिचेंगा ने वांग जी को तुम्हारी हीट के बारे में बताया, उसने साफ मना कर दिया और वो शायद अब शहर में भी नहीं है। मुझे लगता है विंग, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हीट अकेले ही स्पेंड करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं और हमारे हाउस हेल्प है, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी हेल्प करने की। लो ये हर्ब लो, इससे तुम्हारा थोड़ा पेन भी कम होगा, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ये टी पी लो। लेनू बड़े प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराते हुए उसे वो टी देती है। विंग को समझ नहीं आ रहा, उसका तो पूरा वर्ल्ड ही रुक गया। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके लेनर दादा ऐसे मना कर देंगे। उसे अपनी मदर की सारी बातें जब मैडम यू ने जब वो गया था लोटस पर उससे कही थी कि जब उसकी फर्स्ट डेट होगी तो उसका अल्फा ज़रूर उसके पास आएगा, जो उसे पैम्पर करेगा, उसका ध्यान रखेगा। शिचेंगा की बात कि उसकी फर्स्ट डेट में वांग जी उसके साथ रहेगा और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा, वो सारी बातें उसके दिमाग में गोल गोल घूम रही है। उसका दिल पूरी तरह से चूर चूर हो गया। इस समय जितना पेन उसकी बॉडी में उसकी हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उसके हार्ट में हो रहा है। ये सोच सोच के कि सचमुच में ये रिश्ता सिर्फ एक समझौते का रिश्ता था, सिर्फ उसे सेफ करने का रिश्ता था। उसके लेनर का उसे कभी भी वो हस्बैंड वाला राइट नहीं देंगे, उसका ओमेगा वाला राइट नहीं देंगे। ये बात विंग को बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। उसके दिल में उसके आंसू अब नॉन स्टॉप बह रहे हैं। उसको अब अपनी बॉडी की वो पेन बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। अब सच कहें तो ये हीट का पेन तो उसके लिए कोई पेन ही नहीं लग रहा। उसका पेन उसकी लाइफ का तो सबसे बड़ा पेन आ गया है। उसके लेनर का उसके लिए वो चीज़ फील नहीं करते, ना ही उसे उसका अपना ओमेगा मानते हैं, ना ही उसे वो ओमेगा वाला राइट देंगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। और वो नैनी जो अपना काम कर चुकी थी वो तुरंत उसे ऐसे रोते हुए उसे कमरे में अकेला छोड़ के चली जाती है। विंग पूरी टाइम रोता रहता है। विंग को अब ये पेन, ये हीट की प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही। एक तरीके से उसके लिए ये इतना पेनफुल एक्सपीरियंस था कि 1 मिनट के लिए वो शायद कहते ना सांस रुक जाना, ऐसा वाला हाल हो गया था। उसे लग रहा था कि उसकी सांस ही रुक जाएगी। ये पेन जो उसकी बॉडी, उसकी हार्ट सब में हो रहा है, उसके आंसू नॉन स्टॉप बह रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। ये थोड़े दिन पहले तक वो बहुत खुश था, फिर उसकी सीजे का वो लेटर जिसने उसकी सीजे ने कहा कि उसे ट्राई करना चाहिए किसी और ओमेगा को ढूंढने का, वहीं अब ये जो वांग जी ने उसकी हीट में ना आने उसके साथ बोलिया। एक तरीके से ये इनडायरेक्ट रिजेक्शन है कि वो उसे अपना ओमेगा नहीं मान रहा। एक मतलब वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा थॉट विंग के दिमाग में आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो बेचारा अपने टूटे दिल के साथ बस बैठा हुआ है और रोए जा रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है रोने के अलावा। वहीं जब शिचैन और कुरैन विंग से थोड़ा दूर जाते हैं तो शिचैन तुरंत यानली को, जैसे उसने बोला था वांग जी ने जाने से पहले, यानली को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि अचानक से विंग की हीट आ गई है, तो अगर वांग जी वहाँ आए तो तुरंत उसे इन्फॉर्म कर दें। पर कहते हैं ना कि शायद लैनवी की किस्मत उसका साथ दे रही है। वांग जी 3 दिन तक यानली के घर नहीं पहुँचता, पर हाँ यानली और जिन जुशान आसपास में विंग से को मतलब वांग जी को ढूंढ रहे हैं। फाइनली 3 दिन बाद जिन जुशान को ये मिलता है वांग जी, तो वो उसे बताते हैं कि 3 दिन पहले उसके लिए उस ब्रदर का उसके लिए कॉल आया था कि वो हीट में वहीं वांग जी भी अब अपना काम ख़त्म कर देता। हाँ, इस बीच में गोनशान मिल गया था वांग जी को और वांग जी ने उसे अब मार दिया, उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया। वो जब ये सुनता है तो तुरंत दौड़ के अपने गुस्सू सिटी के लिए निकल जाता है, ये सोच के कि उसका मतलब एक तरीके से विंग हीट में आ गया और वो विंग कितना पेन में होगा। उसके वो तो वहाँ उस समय रहना चाहता था, वो तो विंग के फर्स्ट टाइम रहना चाहता था उसके साथ, और वो वहाँ पे नहीं है। वो यही बात सोच रहा है। और आज की स्टोरी यहीं रोक देते हैं।